देखिए, आपको हम संक्षेप में ही बताते हैं, विस्तार से भी बताएंगे। संक्षेप में बात यह है कि ये जो भारत है, ये भारत विश्वगुरु रहा। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। इस देश का जो प्रसूत अग्रजन्मा अपने चरित्र से पृथ्वी के समस्त मनुष्यों को शिक्षा देने वाला होता था। माने हम जो करते थे वैसा ही हमको देख करके पूरा विश्व करता था। कभी ये स्थिति हमारी थी, आज हमारी स्थिति ये नहीं है। आज तो पाश्चात्य देश जो करते हैं हमारे बच्चे उसका अनुकरण करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुकुल नष्ट हो गए। हम जगत गुरु कब तक थे? जब तक हमारा जगत गुरुकुल चल रहा था। अर्थात गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने पर हमारा जो ज्ञान था वो उस सीमा तक पहुंचा था जिस सीमा तक उसको ले जाया जा सकता था। इसीलिए पूरा विश्व हमारे ऊपर देखता था, जैसा हम करते थे वैसा ही अनुसरण करता था। तो इस बात को पहले मुगल आए हमारे देश में, पहले बौद्धों का समय आया, बौद्धों के समय के बाद मुगल आए। मुगलों ने भी बहुत कुछ आक्रमण किया, लेकिन हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे परिपाटी को नष्ट नहीं कर पाए। बाद में अंग्रेज आए, और आपको पता है ये इतिहास, पुष्ट इतिहास है कि 1835 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक अधिकारी जब देश में पाश्चात्य और पौर्वात्य विवाद चला, उस समय उस विवाद को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर भेजा गया। उसने सर्वे किया और उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पत्र लिखा जिसमें ये बात लिखा कि भारत में जितने गांव हैं उतने गुरुकुल हैं। 7.5 लाख के लगभग गांव हैं और लगभग 7,32,000 गुरुकुल हैं। यहाँ पर साक्षरता की दर, 2 विद्वान ब्रिटिश के, उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, और सर्वे करके उन्होंने एक दक्षिण भारत का सर्वे किया एक ने, और दूसरे ने उत्तर भारत का किया। उत्तर भारत का सर्वे जिसने किया उसने बताया कि यहाँ पर 97% साक्षरता है, कोई निरक्षर नहीं है। दक्षिण भारत का जिसने सर्वे किया उसने बताया कि यहाँ पर 100% साक्षरता है, कोई निरक्षर नहीं है और सब ज्ञानी हैं। ऐसी परिस्थिति इस देश की 1835 में थी। फिर 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रतिवेदन, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें उसने साफ लिखा कि भारत में हमको अगर काम करना है, लंबे समय तक अपनी सत्ता बनाए रखनी है, तो यहाँ की शिक्षा पद्धति का उन्मूलन हमको करना पड़ेगा। और वो उन्मूलन भी कैसा? जैसे खेत नई फसल उगाने के लिए पुरानी फसल को जोत करके उसकी जड़ें भी उखाड़ दी जाती हैं, तब जा कर के नई फसल बोने पर वो फसल ठीक से होती है। यही मुहावरा उसने दिया है और कहा है कि इसी तरह से भारत की शिक्षा पद्धति को जोत करके इसके मूल को नष्ट करना होगा और नई हमारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति हमको भारत में लागू करनी होगी। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर सकल सूरत से भारतीय और अंदर से अंग्रेज लोग पैदा हो जाएंगे और फिर हम यहाँ पर लंबे समय तक राज करेंगे। अगर कोई हमको हटा भी देगा तो अंग्रेज चले जा सकते हैं, अंग्रेजियत यहाँ से नहीं जाएगी। लॉर्ड मैकाले का ये अनुमान पूरी तरह से सही सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले के द्वारा जिस बात का निवेदन ब्रिटिश पार्लियामेंट से किया गया था और जो नई शिक्षा नीति उस समय बनाई गई थी, उस शिक्षा नीति का ही प्रभाव आज तक चला आ रहा है। आज तक भी भारत की शिक्षा को पुनः स्थापित नहीं किया गया। भारत आज़ादी तो ले ली गई, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वही जो भारत में अंग्रेज पैदा करने के लिए चलाई गई थी वही चलाई जा रही है। यही कारण है कि भारत इंडिया हो गया और इंडिया से फिर अब न्यू इंडिया होने के कगार पर है। भारत में भारतीयता खोजना पड़ता है, भारत में भारत की संस्कृति को आज खोजना पड़ रहा है। परिस्थिति ये हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को भारत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम फिर से अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को समाज में लेकर के आएँ, क्योंकि लॉर्ड मैकाले के कारण भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को इल्लीगल घोषित कर दिया गया था और गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए उनमें आग लगाई गई, गुरुओं को मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, बहुत कुछ किया गया और किसी तरह से गुरुकुल पद्धति को नष्ट कर दिया गया। तो अगर भारत में भारतीयता का संचार पुनः करना है तो गुरुकुल पद्धति को पुनर्जीवित करना होगा। ये बात सब भारतीय विद्वान जानते समझते हैं, लेकिन कौन आगे आए, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कौन साहस करे? कोई न कोई तो वीर होता है, वही साहस करता है।
तो ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो इस समय 98 वर्ष की अवस्था में भी सक्रिय होकर के सनातन धर्म का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं। और उनके वचन हैं कि अगर हम जानते कि देश ऐसा हो जाता तो हम स्वतंत्रता संग्राम में भाग ही ना लेते, क्योंकि हम तो समझते थे कि भारत भारत बनेगा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो भारत और भारतीयता से दूर हो रहा है। तो उनका ये प्रयास है कि एक जगत गुरुकुलम की स्थापना की जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय बनाए हुए हैं। तो विश्व माने पूरे विश्व की बात है, और विद्यालय माने विद्या का आलय। विद्या क्या मतलब क्या होता है? विद्या का मतलब होता है माने 4 वेद, 6 वेदांग और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये 14 हैं। ये 14 विद्याएं